एक बार फिर पटना के सड़कों पर गूंजी छात्रों के प्रदर्शन की आवाज, फिर से उठाया सरकार पर सवाल। पटना में बीपीएससी TRE 3 की छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि सरकार सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनका कहने का है बेटी पढ़ाओ और सड़क पे दौड़ाओ, बेटी पढ़ाओ और सड़क पे पिटवाओ। सरकार की रणनीति है, सरकार की रणनीति है, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी को रोड पे पिटवाओ। मतलब हाँ यही है, सरकार यही चाहती है। यहाँ पे प्रदर्शन करते करते 8 महीने से बिल्कुल देख ही रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम लोग कुछ है ही नहीं। हर टाइम पर 7-8 महीने से हो गया हम लोग मांग करते आ रहे हैं, रोड पर अपनी न्याय की मांग मांगने आ रहे हैं, तो हम लोग को ऐसे भगाया जा रहा है जैसे हम लोग क्या है, जैसे कोई अपराध करके आए हैं और जो अपराधी है उसको तो भर नहीं रहा है। हम लोग एक छात्र हैं, अपनी मांग मांगने के लिए आए हैं, सेम कटअप सेम मार्क्स लेके। आप लोगों का क्या डिमांड है? जो हमारा डिमांड यही है कि हमारा डिमांड सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, हमारा सेम कटअप सेम मार्क्स है और ये सेम कटअप सेम मार्क्स ला के हमारे भाई बहन आज बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उतना ही नंबर ला के हम रोड पे हैं। तो सरकार से यही कह रहे हैं, जो भी हमारा मल्टीपल है DB वाला है उसमें आप हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। हर बार शिक्षा मंत्री झूठा आश्वासन देते हैं कि बीपीएससी के पास लेटर चला गया, बीपीएससी के पास लेटर चला गया है, तो वो लेटर अब तक है कहाँ? आज 7-8 महीना हो गया, हर बार हम लोग को बरगलाया जाता है, झूठ बोला जाता है कि बीपीएससी के पास लेटर है। आज तक शिक्षा मंत्री दिखाए ही नहीं कि लेटर गया कहाँ। तो शिक्षा मंत्री बोलते क्यों नहीं है? TRE 4 भी आ गया, कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल शिक्षा मंत्री की तरफ पूरे भारी सदन में झूठ बोला जाता है, हम लोग को 7-8 महीने तो गुमराह किया जा रहा है, लेकिन हम हर बार झूठा आश्वासन दिया जाता है कि बीपीएससी को लेटर भेजे हैं। कह रहा तो आगे हम लोग गुमराह नहीं हो। आप बोलते हैं सब वैकेंसी 1 करोड़ दे रहे हैं, मतलब 1 करोड़ वैकेंसी ये कुछ नहीं, सिर्फ चुनाव का माहौल है, ये जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। जैसे TRE 4 का हवाला दिया जा रहा है, सीट बचाया जा रहा है, हर बार इस बार भी वही हाल होगा। नहीं, TRE 4 आएगा, 87,000 आप वैकेंसी निकालते हैं, 42,000 पे आप जॉब देते हैं और आपके विज्ञापन में है जो 1 सीट पर 1 ही बच्चा रह सकता है, लेकिन आप 1 सीट पर 3 बच्चे, मतलब कि 3 सीट पर 1 बच्चा दिए, मतलब ये कहाँ का रूल्स है? आप मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं तो उस मल्टीपल रिजल्ट को छांटिए और उसमें हम लोग को कीजिए सप्लीमेंट्री। नहीं, सरकार सिर्फ 1 करोड़ वैकेंसी दे रही है, सिर्फ दे रही है, देती नहीं है। अगर देती तो बेटी इस तरह से मार नहीं खाती। वापस नहीं जा रहे हैं, 7-8 महीने से प्रोटेस्ट करते हैं, जब तक हमारा हक मिल नहीं जाएगा तब तक हम रोड पे उतरेंगे। अच्छा मैडम, और शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। अभी तो वापस जा रहे हैं ना, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर होगा, फिर घेराव होगा, फिर से आगे घेराव शिक्षा होगा। मंत्री लेके रहेंगे, हाथ लेके रहेंगे, हमारा हक है। मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री कुछ नहीं, सिर्फ पेपर और मीडिया बाजी है, पेपर और मीडिया बाजी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देख लीजिए कितनी बेटियां का कि क्या बेटियों के साथ हाल होता है। बेटी है आप लोगों के साथ, इस तरह से प्रशासन आप लोगों के साथ हटा दिया जाता है। बिल्कुल देखिए बेटियों के साथ क्या हो रहा है। सेम कटअप सेम मार्क्स ला के हम यहाँ रोड पे हैं, क्योंकि हमको बोर्ड पे होना चाहिए। आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार जब इतना ही छूट दे रही है, बेटियों को पढ़ा रही, तो आज हम सेम कटअप ला के रोड पे क्यों है? क्यों नहीं हम बोर्ड पे हैं? हमारा सेम मार्क्स है जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं। इस तरह से हटाना या बिहार की बेटियों का दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य नहीं है, ये सिर्फ पेपर और मीडिया बाजी है दिखाने के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्तिकरण बहुत सारे ये चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ झूठा है और कुछ भी नहीं है। अब 100 में से 10 बेटियों को नौकरी देते हैं, 90 बेटियों को रोड पे दौड़ाते हैं। इतनी सारी बेटियां आज यहाँ रोड पे क्यों है? अच्छा, अब आप लोग के अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? आगे का रणनीति बस हम लोग का यही है, जब तक शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार हम लोग की मांग सुन नहीं लेते हैं तब तक हम लोग अपनी मांग को लेके आगे बढ़ते रहेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग रोड पे उतरते रहेंगे। चाहे जितना बार हम लोग को जितना बार उतरना पड़े उतरे। अब लाठी से मैं बिहार से हूँ, कैमूर जिला से, नीलम कुमारी। स्टूडेंट है, हमारा कोई परिचय नहीं है, हम लोग बेरोजगार है, सेम कटअप ला के हम लोग बेरोजगार है, यही हमारा परिचय है। एक बार अपना बैनर दिखाइए। मैडम ये
बताइए कि आप लोगों का सवाल जो है मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। पता नहीं क्यों ये 7 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज तक क्या आवाज वहाँ तक नहीं पहुँची होगी? अच्छा, आज तक तो आवाज पहुँच जानी चाहिए। बिहार में एक आरोप लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं पहुंचता है, क्योंकि बिहार में अफसरशाही चल रही है, हर चीज अफसर तक लिमिटेड हो चुका है। उसको नहीं ना कहिए, हिटलर शाही कहिए। अफसरशाही नहीं है, ये हिटलर शाही है। और उन हिटलर लोगों को मैं बोल रही हूँ, हिटलर शाहो लोगों को हिम्मत है तो आम पब्लिक की तरह रोड पे मिल के दिखाए हमसे, जो चाह रहे हैं सब पूरा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा, सामने तो आ जाए। तरह तो मिल के दिखाओ, हिम्मत है तो सारे अधिकारियों को बोल रहे हैं, हिम्मत है तो दिखाना है क्या? ऑब्वियसली दिखाना है, इस बार के चुनाव में दिख जाएगा। उनको क्या लग रहा है कि हम लोग गिने चुने लोग हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे साथ 10-15 हजार परिवार जुड़ा है। सोचिए एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं, इतने सारे वोट से वो जाएंगे। अब तो TRE-4 का एग्जाम होने वाला है, आप लोग क्यों दे TRE-4? क्यों दे? TRE-3 में जब हम टाई ब्रेकर पर हैं, जब हमने क्लियर कर लिया है, क्यों दे TRE-4? अगर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग हर एक जिला में जाएंगे। हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, लड़की भी है लड़के भी है, सभी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और इनको वोट के टाइम चखाएंगे। हम लोग इनका विरोध करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे और इनकी सरकार बनने नहीं देंगे। हर एक घर जाएंगे और हर एक घर जा करके इनके विपक्ष में हम लोग खड़ा रहेंगे। अगर हम लोग का सप्लीमेंट्री नहीं आया रिजल्ट, हम लोग उनको भी रोड पे लाएंगे। अगर आज हम रोड पे हैं, कल उनको भी हम रोड पे लाएंगे। हम लोग का एक ही मकसद रिजल्ट की वजह से हम आज यहाँ रोड पे हैं। ये बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है, तो मल्टीपल का कौन सा प्रावधान था जो एक बच्चे को आप 3 जगह 4 जगह स्कूल में अलर्ट करा दिए? ये कहाँ का प्रावधान था? आप एक बार भाषा हड़ता हटाते हैं, एक बार भाषा हड़ता लगाते हैं, ये कौन सा प्रावधान है? आपका मनमर्जी का प्रावधान होता है, जब मन करता है आप लैंग्वेज लगाते हैं, जब मन करता है हटा देते हैं। आप अपनी मनमर्जी का प्रावधान कर रहे हैं और हमारे यहाँ सीट बचा हुआ है तो बोलते हैं सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है। हमें यहाँ धूप में गर्मी में हमें मजबूर किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री क्या कहिएगा मैम? ये बताइए कि इस तरह का बार बार बिहार में क्यों होता है कि कैंसिल होता है, फिर उससे मतलब हाई कोर्ट चले जाते हैं लोग, कोर्ट में प्रोसेस होता है, फिर ये हम आम आदमी और हम स्टूडेंट तो कर नहीं सकते हैं। ये बड़े अधिकारी और शिक्षा विभाग में बैठे हुए नेता प्रत्याशी ये सब करते हैं। हम आम अधिकारी को उतना बस पावर नहीं है कि हम पेपर लीक करवा दें। बैठते हैं वो लोग खुद पेपर लीक करवाते हैं, खुद हम यहाँ पढ़ने वाले बच्चे की जीवन भविष्य बर्बाद हो रहा है। अच्छा, बच्चों के साथ तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को समझते नहीं। बहुत सारा प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कहा कि बीपीएससी TRE-3 को लेकर उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। प्रदर्शन स्थल पर पहुंची पुलिस ने छात्राओं को हटाकर प्रदर्शन खत्म करवाया। छात्राओं को समूह से अलग कर शांति बनाए रखने की अपील की गई। आपको बता दें, सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।